बिहार में फिर नीतीश कुमार 7वीं बार सीएम पद की लेंगे शपथ। आज जेडीयू विधायकों से करेंगे मुलाकात। दोपहर बाद पहुंचेंगे जेडीयू दफ्तर। सूत्रों के मुताबिक 16 नवंबर को बिहार में सीएम पद की शपथ ले सकते हैं नीतीश कुमार। नीतीश के शपथ ग्रहण की बिहार में तैयारी शुरू। जल्द एनडीए विधायकों की बैठक में उन्हें चुना जाएगा नेता। बिहार में एनडीए नेताओं का सरकार पर हो रहा मंथन। बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी के कितने होंगे मंत्री, चर्चा जारी। बिहार में आज चुनाव आयोग राज्यपाल को सौंपेगा नवनिर्वाचित विधायकों की सूची। पटना में राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे महागठबंधन के नेता। अगली रणनीति पर मंथन जारी। बिहार में चुनावी नतीजे पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर का ट्वीट। कांग्रेस के खराब प्रदर्शन से नहीं बनी महागठबंधन सरकार, हमें करना होगा आत्ममंथन। हमारा परफॉर्मेंस बहुत पुअर रहा है और आश्चर्यजनक भी रहा है। तारिक अनवर ने कहा, बिहार में एआईएमआईएम का पनपना शुभ संकेत नहीं। महागठबंधन को नहीं लेना चाहिए ओवैसी की मदद। बिहार में महागठबंधन की हार के साथ ईवीएम पर उठे सवाल। कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा, न महिला वोटर न युवा, महागठबंधन को ईवीएम ने हराया। जीत के बाद एक बार फिर एनडीए ने जताया नीतीश कुमार पर भरोसा। पीएम मोदी ने नीतीश की सीएम पद की दावेदारी पर लगाई मोहर। मोदी ने कहा, नीतीश कुमार की अगुवाई में विकास की राह पर बढ़ता रहेगा बिहार। सीएम ने ट्वीट कर किया धन्यवाद। जीत के बाद दिल्ली के जश्न में पीएम मोदी ने बिहार की जनता का किया धन्यवाद। कहा, जनता का भरोसा सबसे बड़ी पूंजी है। राजनीति में परिवारवाद को पीएम ने लोकतंत्र के लिए बताया सबसे बड़ा खतरा। परिवारवादी पार्टियों, परिवार की पार्टियों, इसका जो जाल नजर आ रहा है, लोकतंत्र के लिए खतरा बनता जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा, महिलाएं बीजेपी की साइलेंट वोटर, पार्टी करती है नारी शक्ति का सम्मान। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा, लोकतंत्र में हिंसा का खेल ठीक नहीं। और मौत का खेल खेल करके कोई मत नहीं पा सकता है। ये जरा दीवार पर लिखे हुए शब्द पढ़ लेना। बीजेपी दफ्तर में हुए जश्न में पार्टी के दिग्गज नेताओं ने की शिरकत। जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत कई मंत्री रहे मौजूद। आज पटना पहुंचेंगे बीजेपी के 2 पर्यवेक्षक। सरकार के गठन की प्रक्रिया को लेकर करेंगे चर्चा। यूपी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की एकमात्र जीत पर अखिलेश ने मतदाताओं का किया शुक्रिया। समाजवादी पार्टी के विधायक डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने एलजेपी पर साधा निशाना। कहा, 25 से 30 सीटों का किया नुकसान। नीतीश के मंत्री ने चिराग पासवान पर निकाली भड़ास। बोले, वोट कटवा पार्टी की वजह से जेडीयू को 45 सीटों का हुआ नुकसान। बिहार में एलजेपी के प्रदर्शन पर चिराग ने दी सफाई। कहा, पूरा हुआ नीतीश को डैमेज पहुंचाने का मकसद। बिहार से हैदराबाद पहुंचे एआईएमआईएम के नए नवेले विधायक। पार्टी अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी से करेंगे रणनीति पर चर्चा। बिहार में चुनावी हार के बीच राहुल गांधी का पीएम मोदी पर वार। कहा, पीएम मोदी की नीतियों की वजह से पहली बार देश को मंदी का सामना करना पड़ा। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले सियासी हिंसा का दौर जारी। पूर्वी मिदनापुर में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या। बिहार में ओवैसी के बंगाल मिशन पर बोली ममता के मंत्री, यहां की जनता उनके झांसे में नहीं आने वाली। चुनाव से पहले ममता का सियासी दांव। सूबे के सरकारी स्कूलों में होगी 16,500 टीचर्स की बहाली। मानेसर में श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने किया मशीन टूल्स प्लांट का उद्घाटन। 150 करोड़ की लागत से बने कारखाने में मिलेंगे रोजगार के नए मौके।
कोरोना पर राहुल गांधी का सवाल, कहा सरकार बताए देश में कैसे बटेगी कोरोना की वैक्सीन। पंजाब में खेती कानून को लेकर जारी है किसानों का विरोध प्रदर्शन, मुसाफिर गाड़ियों को नहीं चलने देने की चेतावनी। 26 और 27 नवंबर को दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं पंजाब के किसान, तैयार की जा रही है स्पेशल बसें। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के नतीजों के बाद शिवराज से मिले कमलनाथ, भेंट किया फूलों का गुलदस्ता। आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ते कदम पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पीएम का किया शुक्रिया, ट्वीट में कहा देसी उत्पादों की मांग में आई तेजी। फिर लगा दिल्ली में हुनर हाट, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किया उद्घाटन। त्योहारों पर दिल्ली में कोरोना ने मचाया कोहराम, 24 घंटे में 8,593 नए केस। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 85 मरीजों की हुई मौत। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केस पर सीएम केजरीवाल ने स्वास्थ्य मंत्री को लिखी चिट्ठी, 300 आईसीयू बेड समेत कुल 1092 बेड्स बढ़ाने की मांग। देश में पिछले 24 घंटे में 47,905 कोरोना मरीज बढ़े, 550 कोरोना पीड़ितों की मौत। कोरोना के बढ़ते ग्राफ से सरकार फिर चिंतित, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने राज्यों के सीएम और स्वास्थ्य मंत्रियों से की बात। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 4,907 नए मरीज, 125 मरीजों की मौत। यूपी में 24 घंटे में 2,000 से ज्यादा नए मामले, 5 लाख के पार पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। उत्तराखंड में बढ़ने लगा है कोरोना का आंकड़ा, 24 घंटे में 783 नए मामले सामने आए। भुवनेश्वर पहुंची कोरोना को लेकर चलाई जा रही जागरूकता यात्रा, देश भर में करीब 25,000 किलोमीटर की यात्रा का लक्ष्य। कोरोना पर पीएम मोदी की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक से फोन पर बात, चुनौतियों और समाधान पर चर्चा। दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम की एक और तैयारी, 16 नवंबर से रेड सिग्नल पर गाड़ियां बंद करने की मुहिम। दिल्ली के 11 जिलों में 100 अलग अलग चौराहों पर तैनात रहेंगे 2,500 मार्शल, 16 से 30 नवंबर तक मुहिम। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली एनसीआर की हवा में घुलते जहर पर दिए दिशा निर्देश। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर बीजेपी का हमला, कहा इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की तरह काम कर रही है सरकार। उन्होंने छेड़ा है वो एक सरकार का युद्ध नहीं है, वो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की तरह युद्ध लड़ रहे हैं। देखिए, प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध जो उन्होंने छेड़ा है वो एक सरकार का युद्ध नहीं है, वो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। आज शाम 6:30 बजे जेएनयू में विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करेंगे पीएम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़ेंगे। जेएनयू में पीएम मोदी के कार्यक्रम से पहले छात्र संघ में उठे विरोध के स्वर, पोस्टर में संघ पर किया गया वार। यूपी के बुलंदशहर में युवक की गोली मारकर हत्या, आरोपी फरार। पानीपत में जहरीली शराब से मौत के केस में मुख्य सप्लायर सहित 3 गिरफ्तार, पुलिस कोर्ट में पेश कर मांगेगी रिमांड। ग्रेटर नोएडा में नशे में धुत पुलिसकर्मी ने किया हंगामा, लहराई पिस्टल। मुंबई में आतंकी हमले पर पहली बार पाकिस्तान का कबूलनामा, 2008 में हुए आतंकी हमले पर 19 पाकिस्तानी आतंकवादियों की जारी की सूची। जमशेदपुर में एक शख्स ने अपने पिता की हत्या की, पुलिस अब आरोपी बेटे की तलाश में। फतेहाबाद में दिल दहलाने वाली वारदात, एक टीचर, उसकी पत्नी और बच्ची की घर में मिली लाश। लखनऊ में एक जौहरी को बदमाशों ने मारी गोली, दुकान बंद कर घर जाते वक्त हुआ हमला। कानपुर के बिठूर इलाके में युवक की हत्या, ईंट पत्थर से सर कुचल कर वारदात को दिया गया अंजाम। अलीगढ़ में मजदूर की हत्या, पत्नी से अवैध संबंधों को लेकर ठेकेदार ने उतारा मौत के घाट। दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद में घर के कमरे में मिली पति पत्नी की लाश, पुलिस को आत्महत्या का शक। अमेठी में नदी किनारे मिली 14 साल के नाबालिग बच्चे की लाश, अपहरण के बाद हत्या का आरोप। दिल्ली में एक 28 साल की महिला की गला घोंटकर हत्या, देवर पर वारदात को अंजाम देने का इल्जाम। असम के बोगाई गांव में पेट्रोल पर लूट, वारदात सीसीटीवी में कैद। बाड़मेर में एक सिपाही के भाई का फर्जीवाड़ा, फेक आईडी कार्ड बनाकर लोगों पर दिखाता था रौब। यूपी के शाहजहांपुर में रेस्टोरेंट में हुई गुंडागर्दी का वीडियो वायरल, पुलिस कार्रवाई की तैयारी में। यूपी के बस्ती में बेकाबू कार नदी में गिरी, 3 की मौत, 2 जख्मी। राजस्थान के धौलपुर में ऑटो और बाइक में टक्कर, 1 की मौत, 8 जख्मी। बरेली में तेंदुए की दहशत, गायत्री नगर में तेंदुआ देखने के लिए घरों में कैद हुए लोग। बिहार में मिली जीत पर शिमला में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। बिहार में एनडीए को मिली जीत पर अगरतला में मनाया जश्न, जोश में दिखे बीजेपी के कार्यकर्ता। मथुरा में यमुना तट पर रोशन हुआ विधवाओं का जीवन, किया दीपदान। देहरादून में एसडीआरएफ ने चलाया
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।